बताओ ऐसा इतना मतलब अभी एक प्लेयर ऐसा लगता है कि अब पार्टी बाहर है, मतलब पता नहीं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नहीं, इमरान खान मॉडल या जो भी है, पर जितने अब तीन जो ऑप्शन है सत्ता में, हो सकता है कोई अलायंस वलायंस भी हो जाए, सत्ता में किसी का भी आना भारत के हित में उनके वैल्यूज़ के हिसाब से तो नहीं लगता है। बट डिप्लोमेसी इतनी लीनियर तो होती नहीं है। हमारा मतलब तालिबान से बातचीत और वो दरवाज़ा खुल गया जो सोचा नहीं था कि होगा बहुत सारे लोगों ने। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश में जो भी सरकार चुन के आएगी, फरवरी में इलेक्शंस हैं, उसके बाद हमारे लिए प्रेफरेबल सिचुएशन क्या होगी गोइंग फॉरवर्ड? हमारे प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं भारत बांग्लादेश रिश्तों के संबंध में? हम क्यों मानते हैं कि कोई कट्टरपंथी सरकार आ जाएगी, इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार आ जाएगी तो भारत से उसके रिश्ते खराब होंगे? हमारा क्या सऊदी अरब से रिश्ता खराब है या कभी रहा है? हमारा अफगानिस्तान से रिश्ता खराब है? उस लेवल का स्टूडेंट तो है भी नहीं है, हादी टाइप, मतलब हादी तो मर गए पर बाकी उनके। तो बीएनपी आएगी तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। बीएनपी एक एंटी इंडिया पार्टी रही है, पर उससे क्या होता है? बांग्लादेश को सरवाइव करने के लिए हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने पड़ेंगे। भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। अभी जो तनाव आपको दिख रहा है वो इसलिए है कि वहां निश्चित नहीं है क्या हो रहा है। और खालिदा जिया में तो बहुत बीमार हैं, उनके बेटे तारिक वो आ गए हैं बांग्लादेश या आ रहे हैं 25 और मतलब शेख 25 हसीना वाजेद जो हैं वो दिल्ली में हैं। भारत ने उनको वहां से सुरक्षित निकाल कर अपने यहाँ रखा हुआ है। वो इसलिए नहीं कि वो भारत बांग्लादेश की जनता के खिलाफ है या जनता जो चाहती है उसके खिलाफ है। भारत ने शेख हसीना को इसलिए जगह दी कि इनको वहां पे मारा जा सकता था, इनका वध हो सकता था, इसलिए उनको यहां रखा है। क्यों? जनता है, कल उनका मन बदल जाएगा, इनको मिस करने लगेंगे, इनका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है। दूसरी बात, वो हमारे शरण में है। मैंने अभी लिखा था, शरणागति की रक्षा में भारत के वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स में, हाँ, गुजरात में हुआ था, सौराष्ट्र में ध्रोल के पास। कहानी यह है कि एक तीतर ने आकर शरण ली थी और उसको, उसके पीछे जो शिकारी थे वो मजबूत सेना के हिस्से थे। वो आए, उन्होंने कहा हमारा तीतर तुम्हारे छत पे गिरा है, दे दो। तो जो वहाँ के उस पैलेस के मालिक थे, राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे शरण में है, अब हमारे शरण में आ गया है, अब युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध हुआ। पर असल कहानी जो है वो है एक मुगल रेबेल की, जिसके पीछे अकबर पड़ा हुआ था और अकबर एम्परर होते थे, अकबर द ग्रेट कहा जाता था उनको। उसने शरण मांगी एक राजा से जो जाम साहिब थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा मित्र तो नहीं है, आपका दुश्मन है, लेकिन अब शरण में है, अब नहीं दे सकते, लेना है तो युद्ध करिए। राजकुमार मारे गए और हजारों लोग मारे गए सिर्फ इस सिद्धांत की रक्षा करने में। रणथंभौर में हमीर चौहान थे, हमीर हठीले। अलाउद्दीन खिलजी के यहां से भागे हुए एक व्यक्ति ने शरण मांग ली, उन्होंने शरण दे दी। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले का मुहासरा किया। जब खत्म हो गया सब कुछ, खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने सभी स्त्रियों से कहा कि आप लोग कृपया हमें तिलक करें और जौहर कर लें। उसके बाद वो निकले ही इसीलिए कि हम मरने जा रहे हैं, मारे जाएंगे। वो वहां पे किले पे उन्होंने किया था।
जिसको शरण दिया था उसको कहा कि देखो तुम्हारे लिए हम लोग सब अपनी जान दे रहे हैं, तुम्हारी जान नहीं बचेगी तो सब बेकार चला जाएगा, तुम निकल लो। उसके लिए एक सेफ स्पेस बनाया। उसने कहा हमारे लिए मर रहे हैं, हम भी लड़ेंगे, हम भी मरेंगे। फिर वो सब मर गए, है ना। शरणागत की रक्षा धर्म है। शेख हसीना वाजेद को अगर वो पूरा, वो अभी जो बार बार प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स ना कि एक बार एम्बेसी जो हाई कमीशन है उसको घेर लेंगे, अगर 2-4 बंधक बना लिए तो हमको मिल जाएगी शेख हसीना, उनको मतलब मेरी नज़रों में ये सरकार गिर जाएगी, भारत का स्टेट गिर जाएगा लेकिन ऐसा होगा अगर हम ऐसा होने देंगे तो। हाँ, वो ऐसा तो होगा नहीं बियॉन्ड यार। क्वेश्चन है कि ठीक है। हाँ। तो शेख हसीना एक हकीकत है हमारी, वो यहीं रहेगी जब तक चाहे तब तक। रह गया बीएनपी, रह गया जमात, जो भी वहां आएगा उसको भारत से रिश्ते सिर्फ इसलिए ठीक करने पड़ेंगे कि अभी जो लेटेस्ट हंगामा हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि हम वीसा नहीं दे रहे हैं, लोग इलाज करवाना चाहते हैं, खाना भी खाना है, व्यापार भी करना है। नहीं तो कहां से व्यापार करेंगे वो, कहां से? श्रीलंका से कितनी दूर है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड कितनी दूर है? संभव नहीं है। सबको अच्छी, इसलिए अभी ये टेम्पररी है। दूसरा, ये साइकिल है, अभी लोग उद्वेलित है, थोड़े दिनों में बोर भी हो जाएंगे। वहां की सेना ऐसी नहीं है कि वो राजनीति में इस तरह से इंटरफेयर करे जैसे कि पाकिस्तान में करता है। सेना का कैरेक्टर नहीं है, वो नेचर नहीं है। तो वो देवी देख रहे हैं और वो भी कुछ नजर रखे होंगे कि भाई इसको ठीक करना है। यूनुस चुनाव होने देंगे फरवरी में, इस पे मुझे शक है। वो इसलिए कि वो आदमी तैली है थोड़ा, नहीं फिसल के निकल जाने वाला है वो, और वो भागेगा। सरकार जिसकी भी आए वो भागेगा, नहीं तो मारा जाएगा। तो अपने को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो एक रिलीजियस उफान है, वो उफान हर जगह दुनिया में आया हुआ है। भभकती है चीजें, तेल रहता है तो जलती हैं। तेल खत्म बात खत्म। तेल खत्म तो बात खत्म।